हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 6 का एकादशः पाठ दशमः त्वम् असि। दशमः त्वम् असि ये चैप्टर बच्चों बहुत ही व्यंग्यात्मक हंसी मजाक वाली छोटी सी कहानी है, जिसमें 10 मित्र जो हैं वो जाते हैं नदी में नहाने के लिए। चलो शुरू करते हैं बिना समय को बर्बाद किए हुए। एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छन्। एक बार 10 बालक स्नान के लिए नदी पर गए। अगच्छन् मतलब गए, एकदा मतलब एक बार, 10 बालकाः मतलब 10 बालक, स्नानाय मतलब स्नान के लिए, नहाने के लिए नदी पर गए। अगच्छन् ये भूतकाल की धातु है, लंग लकार। ते नदी जले चीरम स्नानम अकुर्वन्, वो नदी के जल में चीरम मतलब लंबे समय तक, बहुत देर तक स्नान किया। उन्होंने नदी के जल में बहुत देर तक स्नान किया। अकुर्वन् का मतलब हो गया किया। अब देखिए यहाँ पर जो भी धातु है ना, उनके आगे आ रहा है। अ लगते ही आप समझ जाना कि ये लंग लकार का धातु रूप है और जो कि भूतकाल में चलता है। भूतकाल मतलब पास्ट टेंस में। ततः ते तीर्थवा पारम गताः, इसके बाद वे तैर करके बाहर आ गए। तदा तेषा नायकः अपृच्छत्, फिर उनका नायक पूछता है, उनके नायक ने पूछा। अपृच्छत् मतलब पूछा भूतकाल में। अपि सर्वे बालकाः नदीम् उत्तीर्णाः, क्या सभी बालक नदी पार करके आ गए हैं। एक बार 10 बालक स्नान के लिए नदी पर गए। उन्होंने नदी के जल में देर तक स्नान किया, फिर वे तैर कर नदी पार करके आ गए। उनके नायक ने पूछा, क्या सभी बालक नदी पार कर ली है। चलो आगे चलते हैं। तो उनमें से कोई एक जना है, वो गिनता है। तदा तब कश्चित बालकः अगणयत्, कोई एक बालक ने गिनती शुरू की या गिना। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पञ्च षट् सप्त अष्टौ नव इति। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इति, इस प्रकार। अरे सह स्वम न अगणयत्, उसने खुद को नहीं गिना। अगणित मतलब गिना, न मतलब नहीं, स्वम मतलब स्वयं को, खुद को, उसने खुद को गिना ही नहीं। अतः स अवदत्, अतः वह बोला, न वेव सन्ति, नो ही है। दशमः न अस्ति, 10वां नहीं है। अपरः बालकः अपि, अपरः मतलब दूसरे बालक ने भी, पुनः अन्यान बालकान् अगणयत्, फिर से दूसरे बालकों को ही गिना, उसने भी खुद को नहीं गिना। तदा अपि न वेवासन्, तब भी 9 ही थे। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन्, अतः उन्होंने निश्चय किया, यत् कि दशमः नद्यां मग्नः, 10वां नदी में डूब गया है। ते दुखिताः तूष्णीम् अतिष्ठन्, वे दुखी हुए चुपचाप खड़े रह गए, चुपचाप बैठ गए। तब किसी बालक ने किसी प्रकार गिनती शुरू की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसने अपने आप को नहीं गिना, उसने बोला कि 9 ही है, 10वां नहीं है। दूसरे बालक ने भी दोबारा अन्य बालकों को ही गिना, 9 ही थे। अतः उन्होंने निश्चय किया कि 10वां नदी में डूब गया। वे दुखी होकर चुपचाप बैठ गए। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये अनुवाद हुआ। आगे देखते हैं कि ततः ततः तदा कश्चित पथिकः तत्र आगच्छत्, जब वे दुखी होकर चुपचाप खड़े हो गए, चुपचाप बैठ गए, तब वहाँ कौन आया। पथिकः आगच्छत्, एक पथिक आया। पथिक मतलब राहगीर आया, राह में चलता हुआ कोई व्यक्ति वहाँ पर आया। सह तान बालकान दुखितान दृष्ट्वा, वह उन बालकों को दुखी होया हुआ देखकर, दृष्ट्वा मतलब देखकर, अपृच्छत् पूछा, बालका हे बालको, युष्माकं दुःखस्य कारणं किम, तुम सबके दुख का कारण क्या है। बालका नाम नायकः अकथयत्, बालक का नायक बोला या बालक का नेता बोला या उनमें से जो लीडर है उसको नायक कहा जा रहा है। अकथयत् कहा, वयं 10 बालकाः स्नातुम् आगता, हम यहाँ पर 10 बालक नहाने के लिए आए। इदानीं 9 एव स्मः, अब 9 ही हैं। एकः नद्यां मग्नः इति, एक नदी में डूब गया है, ऐसा हुआ है। तो पथिकः तान अगणयत्, पथिक ने उनको गिना, अगणयत् गिना। तत्र 10 बालकाः एव आसन्, वहाँ 10 ही बालक थे। सह नायकम् आदिशति त्वं बालकान् गणय,
उसने नायक को आदेश दिया कि तुम बालकों को गिनो। सह तु 9 बालकानेव अगणयत्, उसने तो 9 बालक ही गिने। तदा तत् पथिकः अवदत्, तब पथिक बोला, दशमः त्वम् असि इति, 10वें तो तुम हो ऐसा। तो इस प्रकार से ये बात सुनकर, तत्श्रुत्वा इसे सुनकर, प्रहृष्टा मतलब प्रसन्न होकर, भूत्वा मतलब होकर, उसको सुनकर जब पथिक ने कहा कि 10वें तो तुम हो, जब नायक ने भी 9 ही गिने तो उसने कहा कि 10वें तुम हो, तो ये बात सुनकर, तत्श्रुत्वा यह बात सुनकर, श्रुत्वा सुनकर, प्रहृष्टा प्रसन्न खुश होकर, भूत्वा मतलब होकर, सर्वे गृहम अगच्छन् सभी घर चली गई। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस छोटी सी कहानी का अनुवाद संपन्न होता है। यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं। इदानीम अब, एकदा एक बार, स्नानाय नहाने के लिए, निर्मलम साफ, शीतलम ठंडा, तीर्थवा तैरकर, नायकः नेता, चीरम देर तक, उत्तीर्णा पार कर लिया गया। देखिए वैसे निर्मलम और शीतलम 2 शब्द यहाँ पर आए नहीं थे अनुवाद में। उत्तीर्णा पार कर लिया, क्रॉस्ड ओवर। ओके, अब आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यहाँ पर देखिए कुछ विशेष बात समझने की है कि जो 1, 2, 3, 4, ये जो 4 है, हिंदी में तो हम 1, 2, 3, 4 ही बोलते हैं, इंग्लिश में 1, 2, 3, 4 ही बोलते हैं, चाहे वो स्त्रीलिंग है, चाहे वो पुल्लिंग है, चाहे वो नपुंसकलिंग है, चाहे वो जेंडर का हम उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर जब पुल्लिंग की बात की जाएगी तो एकः, स्त्रीलिंग की बात की जाएगी तो एका। जैसे ये 1, 2, 3, 4 क्या है, एज ए एडजेक्टिव यूज में लिए जाते हैं। जैसे एकः गजः, एकः बालकः, पुल्लिंग का शब्द है गजः, गजः मतलब हाथी, बालकः पुल्लिंग का शब्द है इसलिए लगा एकः। अब देखिए एका बालिका, एका चटका, एका शिक्षिका, एक शिक्षिका, एक चिड़िया, एक है ना, तो एका आया है यहाँ पर। और एकम किसके लिए आएगा, नपुंसकलिंग के लिए। रूप स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग तीनों में 1, 2, 3, 4 का अलग अलग चलेगा, जबकि हिंदी और इंग्लिश में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। वहाँ पर पुल्लिंग के लिए भी एक ही आ रहा है, स्त्रीलिंग के लिए भी एक शब्द ही आ रहा है। हिंदी में तो जैसे एक लड़की, एक लड़का, एक ही काम आ रहा है, जबकि यहाँ पर एकः बालिका, एकः बालकः, एका बालिका। समझ में आ रहा है। चत्वारः चतस्रः चत्वारि, पंच पंच। अब यहाँ पर देखिए, अब पंच से लेकर आगे अनंत तक गिनती आप देख लीजिए। पंच का पुल्लिंग में भी पंच है, जैसे पंच बालकाः, पंच बालिकाः, पंच कमलानि पुष्पाणि। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर ये बात विशेष देखने योग्य है। कति बालकाः स्नानाय अगच्छन्, कति कितने बालक स्नान के लिए आए, 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्। बाकी सारी बात आप क्वेश्चन से कॉपी करेंगे और आपको सिर्फ कति की जगह याद करना है 10। ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्, वे स्नान के लिए कहाँ पर आए, ते स्नानाय नदीम् अगच्छन्, वे स्नान के लिए नदी पर गए। ते कम निश्चयम् अकुर्वन्, उन्होंने क्या निश्चय किया, ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् दशमः नद्यां मग्नः, कि 10वां नदी में डूब गया है। यत् दशमः नद्यां मग्नः, यत् दशमः नद्यां मग्नः, 10वां नदी में डूब गया है। नद्याम नदी में, अब नदी का रूप चलाते हैं तो सप्तमी विभक्ति एक वचन में नद्याम शब्द बनता है। मार्गे कः आगच्छत्, मार्ग में कौन आया, मार्गे पथिकः आगच्छत्, मार्ग में पथिक आया। पथिकः मार्गे कः आगच्छत्, मार्ग में रास्ते में पथिक आया। पथिक मीन्स राहगीर, राह में चलता हुआ कोई व्यक्ति। पथिकः किम् अवदत्, पथिकः अवदत् दशमः त्वमसि, 10वें तो तुम हो। तो इस प्रकार यहाँ पर कुछ प्रश्नों के उत्तर होते हैं। यहाँ पर आम और ना बताना है, सही और गलत बताना है।
10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्। हाँ, क्या 10 बालक नहाने के लिए गए? हाँ जी। सर्वे वाटिकायाम् अब्रवन्। सभी, वाटिका का मतलब होता है उद्यान, बगीचा, गार्डन। क्या सभी बगीचे में घूमने के लिए गए? ना। ते वस्तुतः 9 बालकाः एव आसन्। क्या वो निश्चित रूप से 9 बालक ही थे? ना, वो 10 ही थे। बालकः स्वं न अगणयत्। बालक ने खुद को नहीं गिना। हाँ, सही बात है ये। एकः बालकः नद्यां मग्नः। एक बालक सच में नदी में डूब गया था? नहीं। ते सुखिता तूष्णीम् अतिष्ठन्। वो सुखपूर्वक वहाँ पर ठहरे हुए थे? नहीं। ते दुखिता तूष्णीम् अतिष्ठन्। वे दुखपूर्वक वहाँ खड़े थे क्योंकि वो सोच रहे थे कि उनका एक मित्र नदी में डूब गया है। कोऽपि पथिकः न आगच्छत्। वहाँ कोई भी राहगीर नहीं आया? नहीं। तत्र एकः पथिकः आगच्छत्। वहाँ पर एक राहगीर आया। नायकः अवदत् दशमः त्वमसि। क्या नायक बोला था कि 10वें तुम हो? नहीं। पथिकः अवदत् दशमः त्वमसि। ते सर्वे प्रहृष्टा भूत्वा गृहम् अगच्छन्। क्या वह सभी प्रसन्न होकर अपने घर चले गए? हाँ, बिल्कुल सही। हाँ जी, आगे चलते हैं। अब आपको यहाँ पर प्रत्ययुक्त पद है, देखिए। गणित्वा मतलब गिन करके, श्रुत्वा, गणित्वा मतलब गिन करके, श्रुत्वा मतलब सुन करके, दृष्ट्वा मतलब देख करके, कृत्वा मतलब करके, ग्रहित्वा मतलब ग्रहण करके, ले करके, ठीक है। त्रित्वा मतलब तैर करके। अब यहाँ पर इस मंजूषा में से पदों को चुनकर यहाँ फिलअप्स में भरना है। मंजूषा मतलब ये वाला डिब्बा। ते बालकाः, वे बालक, त्रित्वा नद्याः उत्तीर्णा, वे बालक तैर करके नदी को पार कर गए। पथिकः बालकान् दुखितान् दृष्ट्वा, देख करके अपृच्छत, बोला। पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छ। पुस्तकों को ग्रहण करके क्या करो? विद्यालय गच्छ मतलब जाओ। पथिकस्य वचनं श्रुत्वा सर्वे प्रमुदिताः गृहम् अगच्छन्। पथिक के वचनों को श्रुत्वा मतलब सुन करके सभी प्रसन्न मन से घर आ गए। पथिकः बालकान् गणयित्वा अकथयत्। पथिक बालकों को गिन करके बोला। दशमः त्वमसि, 10वें तुम हो। मोहन कार्यं कृत्वा गृहं गच्छति। मोहन कार्य करके घर जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर प्रत्ययुक्त पद को आपको यहाँ करना है। अब यहाँ पर जैसा कि हमने उस समय कहा था कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग में 1 2 3 4 है। जहाँ पर अष्ट कंदुकानी, 8 कंदुकानी मतलब गेंदे, कंदुक मतलब गेंद, कंदुकानी कंदुक, कंदुकम, कंदुके, कंदुकानी नपुंसकलिंग का रूप चलेगा। फलम, फले, फलानी जैसा। एकम पुस्तकम, एक पुस्तक। 2 मयूरो, 2 मोर, 2 बालिके। अब देखिए स्त्रीलिंग के अंदर पुल्लिंग में 2 होगा, 2 मयूरो। स्त्रीलिंग में 2 आएगा, नपुंसकलिंग में भी 2 आएगा। 2 मोर, 2 मयूरो, 2 बालिके, 6 तालाः, 5 कपोताः, 10 पत्राणि, 3 चटका। अभी यहाँ पर अगर 3 मोर होते तो इसके लिए आता त्रयः मयूरा, त्रयः मयूरा। क्योंकि मयूर शब्द है वो पुल्लिंग का है, त्रयः आता, तिस्रः स्त्रीलिंग का है। और वो यहाँ पर अगर त्रीणि पुस्तकानि, अगर 3 पुस्तक होती तो क्या आता? त्रीणि पुस्तकानि, त्रीणि, ठीक है। त्रयः, तिस्रः, त्रीणि, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग, इस प्रकार से रूप संपन्न होते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरी तरीके से कोशिश की है कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। आपको समझ में आ गया है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरीके का कंटेंट आप लोगों के सामने आता रहेगा। और
आप अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें।